नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, कई बार मन में विचार आता है कि एक इंसान बहुत कम मेहनत करके योग्य ना होने के बावजूद सफलता की चढ़ाई चढ़ता जा रहा है, ऊंचाइयों पर चढ़ता जा रहा है, और एक इंसान है जो योग्य भी है, अत्यधिक मेहनत कर रहा है, फिर भी उस इंसान को सफलता हासिल नहीं हो रही है। कभी थोड़ी सी सफलता हासिल होती है और मन में थोड़ी सी खुशी आई कि जितने कदम आगे गए थे उससे डबल कदम पीछे आ जाते हैं। तो सोचते सोचते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों तक उन कारणों को पहुंचाया जाए जिस वजह से एक कम योग्य इंसान तरक्की हासिल करता है और योग्य इंसान तरक्की हासिल नहीं कर पाता है। तो आज मैं कुछ संघर्ष के कारण आपको बताने वाला हूं। जीवन में अत्यधिक संघर्ष के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, एक मेरा प्रैक्टिकल है कि जिन लोगों की कुंडली में लगन भाव में शनि बैठे हुए हों, लगन भाव जो कुंडली का पहला खाना होता है, लगन भाव में यदि शनि बैठे हुए हों और शनि की दृष्टि उसके शत्रुओं पर पड़ती हो, यानी सूर्य पर पड़ती हो या चंद्र पर पड़ती हो या मंगल पर पड़ती हो, यदि शनि की दृष्टि उसके शत्रुओं पर पड़ती हो, यानी खाना नंबर 3 में कोई शत्रु बैठा हुआ हो या खाना नंबर 7 में कोई शत्रु बैठा हो या खाना नंबर 10 में कोई शत्रु बैठा हुआ हो, तो ऐसी हालत में शनि का फल बहुत खराब हो जाता है। और जब शनि का फल खराब होता है तो यहां पर खुशियां मनाना बहुत ही उल्टे फल देता है। यानी आप घर में अगर जन्मदिन मना रहे हैं, आपने खुशियां जाहिर की और अगले ही दिन आपको कोई ना कोई बैड न्यूज जरूर मिल जाएगी। आपने घर के अंदर ढोल की बजाय डीजे लगाया और उसके तुरंत बाद ही आपको कोई ना कोई बैड न्यूज मिल जाएगी। ऐसा मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है। लगन भाव में शनि बैठे हुए हैं, इंसान ने बच्चे के जन्मदिन पर खुशियां मनाई, मीठा बांटा और अगले दिन से ही कोई बड़ा नुकसान हो गया। लगन भाव में शनि चाहे गोचर में आए, चाहे वर्षफल में आए या लगन कुंडली में हो, अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो खुशियां मनाना उस इंसान के लिए जैसे अभिशाप ही होता है। खुशियां मनाई नहीं कि कष्ट आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर लगन भाव में शनि है तब भी हमें अत्यधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी बात, लगन भाव के स्वामी यदि 3, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों तो अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। यदि लग्नेश तीसरे भाव में बैठ जाए, तीसरा भाव पराक्रम भाव है, अत्यधिक मेहनत का भाव है, यदि लग्नेश तीसरे भाव में जाकर बैठ जाएंगे तो ऐसे इंसान को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे से छोटे कार्य के लिए उसको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार एक बार में उसका कार्य सफल होगा ही नहीं, 3 बार में 4 बार में जाके काम सफल होता है। तो लग्नेश अगर तीसरे भाव में बैठे तो भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तीसरे भाव के स्वामी भी अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट भी पूरा नहीं मिलता है। ऐसे ही यदि लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, संघर्ष का भाव है, तो छठे भाव में जब लग्नेश आकर बैठेंगे तो रोग ऋण शत्रु उस इंसान को घेर कर रखेंगे। बीमारियों में पैसा लगता होगा, कोर्ट कचहरी में पैसा लगता होगा, ऐसे इंसान का कर्जा चढ़ा ही रहेगा,
एक लोन खत्म हुआ दूसरा लोन स्टार्ट, एक लोन खत्म हुआ दूसरा लोन स्टार्ट, ये चीज उसके साथ में रहेगी, स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। ऐसे ही लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो आठवां भाव जो है वो विघ्न बाधाओं का भाव है। आठवें भाव में जब लग्नेश आकर बैठ जाएंगे तो ऐसे इंसान के कामों में रुकावट आती ही रहेगी। कोई भी काम होगा उसमें पहले रुकावटें आएंगी ही आएंगी। ऑब्स्टेकल का भाव है। आठवें भाव में लग्नेश होने से कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी इंसान को होते हैं। कई बार शारीरिक कष्ट ऐसे इंसान को झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव खर्च का भाव है, हानि का भाव है। तो हानि के भाव में जब लग्नेश बैठते हैं तो यहाँ पे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, धन की हानि बहुत होती है 12वें भाव में लग्नेश के बैठने से। लेकिन एक चीज और है, लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो विदेश यात्रा भी यहां पर संभव है। लेकिन 12वां भाव जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है। तो 12वें भाव में अगर लग्नेश बैठे हुए हैं और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव से पड़ रही है या 8वें भाव से या 10वें भाव से पड़ रही है, तो कई बार जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा भी ऐसे इंसान को करनी पड़ती है। कई बार विदेश जाते हुए या विदेश में ही ऐसे इंसान को जेल यात्रा या हॉस्पिटल यात्रा करनी पड़ जाती है। तो अगर लग्नेश 6, 8, 12वें भाव में बैठे हुए हों तो भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि लग्नेश नीच राशि में बैठ जाए या लग्नेश अस्त होकर बैठ जाए, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों, तो भी ऐसे इंसान को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, अत्यधिक स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ के अंदर। इसी प्रकार यदि जन्म कुंडली में कालसर्प दोष हो, यानी सभी ग्रह राहु केतु के अक्ष में एक साइड हो जाए, राहु से केतु की तरफ अगर हम एक लाइन खींचे और सारे ग्रह एक साइड आ जाए, तो भी ऐसे इंसान को अत्यधिक स्ट्रगल करना पड़ता है, काल सर्प दोष उनकी कुंडली में बन जाता है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या राहु केतु उच्च के हैं? अगर उच्च के हैं तो इनका किया हुआ संघर्ष आगे चल के इनको सफलता दिलाता है। लेकिन राहु केतु अगर नीच बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे इंसान को अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। हर एक चीज में रुकावटें, परेशानी आना लाजमी है। शादी में रुकावटें होती हैं, विद्या ग्रहण करने में रुकावटें होती हैं, काम कारोबार में रुकावटें होती हैं, संतान प्राप्ति में भी रुकावटें होती हैं काल सर्प दोष होने पर। यदि जन्म कुंडली में छठे, 8वें या 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, 8वें भाव में राहु बैठ जाए तो काम काज में रुकावट तो लेकर आते ही हैं, कई बार जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा तक करा देते हैं। हर काम में रुकावटें आना वहां पर देखा गया है। 8वें भाव से राहु की दृष्टि खाना नंबर 2 पे भी पड़ती है। फाइनेंशियली अप एंड डाउन ऐसे इंसान को देखने पड़ते हैं। 8वें भाव में राहु बैठे हो तो उड़ता हुआ तीर इंसान को लगता है, यानी उड़ती हुई मुसीबत ऐसे इंसान के गले में डल जाती है। कई बार देखने में आया। ऐसा इंसान अगर शॉर्टकट मारे, किसी के साथ में 100 रुपए का अगर हेरा फेरी कर दे, 100 रुपए की बेईमानी कर दे, तो ऐसे इंसान को 800 रुपए अपनी जेब से भरने पड़ते हैं। ऐसा भी मैंने प्रैक्टिकल किया है, देखा है। 8वां भाव क्योंकि रुकावटों का भाव है, मृत्यु का भाव है। 8वें भाव में बैठे हुए राहु कई बार इंसान को ऐसे किसी चक्कर में फंसा देते हैं, ऐसे किसी केस में फंसा देते हैं जो उसने किया ही नहीं है। उड़ती हुई मुसीबत। तो 8वें भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे तो भी परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। लेकिन यहां पे एक चीज हो सकती है कि 8वें भाव में जो कोई अशुभ ग्रह बैठा है वो हो सकता है छठे और 12वें भाव का भी स्वामी हो, छठे या 12वें भाव का स्वामी हो। तो यदि छठे या 12वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो यहां पे एक विपरीत राजयोग बनता है। यानी छठे भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में बैठ जाए, 8वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, या छठे का स्वामी 12वें में बैठ जाए, 12वें का स्वामी 8वें या छठे भाव में बैठ जाए और लग्नेश बली हो,
तब ये विपरीत राजयोग बनता है। इसमें अशुभ फल जो हैं 8वें भाव के या 6वें भाव के, वो उनसे इंसान को नहीं मिलते हैं। कई बार जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी अस्त अवस्था में होते हैं या शत्रु ग्रहों के साथ में होते हैं या 6, 8, 12वें भाव में बैठे हों या नीच अवस्था में हों, तो भी ऐसे इंसान को बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भाग्य के स्वामी जो थे वो ही अस्त होकर बैठ गए या नीच होकर बैठ गए या 6, 8, 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो भाग्य में अड़चने आना स्वाभाविक है। वहां पे दिक्कत परेशानी ऐसे इंसान को होती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण बना हुआ हो, यानी लगन भाव में राहु आकर बैठ जाए, तो सूर्य जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठ जाए सिवाय तीसरे खाने को छोड़कर, अगर सूर्य शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं तो ग्रहण दोष नहीं होगा। अदरवाइज किसी भी भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य को ग्रहण होगा। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो भी इंसान को बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। अगर सूर्य के साथ में राहु आकर बैठ जाए किसी भी भाव में, तो भी सूर्य ग्रहण बनता है। और सूर्य ग्रहण होने पर पिता की आयु के लिए बहुत बड़ा खतरा रहता है। मेरा अनुभव है कि 11वें साल में या 18वें साल में या 21 से 24 के बीच में या 28वें साल में पिता को कष्ट आता ही है। पिता को चाहे वो शारीरिक कष्ट आए या फाइनेंशियली कष्ट आए, पर देखने में ज्यादा यही आया है कि शारीरिक कष्ट ऐसे इंसान के पिता को आता है। और पिता की आयु के लिए ये बड़ा ही अशुभ होता है, ऐसा मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है। 90% कुंडलियों में मैंने देखा है कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण बना हुआ है तो पिता का सुख ऐसे इंसान को नहीं मिलता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारे तो पिताजी हैं, लेकिन हो सकता है वो पिता पुत्र इकट्ठे ना रहते हों, पिता विदेश में हो या बच्चा विदेश में हो, यानी वो एक दूसरे से अगर दूर रहेंगे तो शायद कष्ट ना आए, लेकिन इकट्ठा रहेंगे तो कष्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो सूर्य ग्रहण का उपाय कराना अति आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो 48 साल की आयु तक आपको कष्ट दे सकता है। सूर्य ग्रहण होने पर, काल सर्प दोष होने पर ये जीवन में हमारे कष्ट बढ़ाए रखते हैं। अगर जन्म कुंडली में पितृ ऋण लगा हुआ है, पितृ ऋण के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि हम बड़े बुजुर्गों का किया बच्चों को भुगतना, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो भी करते हैं उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बड़ों ने जो अपराध किया है उसका खामियाजा हमें भरना पड़ेगा। तो यदि जन्म कुंडली में पितृ ऋण बन जाए, यानी जन्म कुंडली के 2, 5, 9, 11 या 2, 5, 9, 11 या 12वें भाव में बुध शुक्र राहु आकर बैठ जाए, बृहस्पति की जड़ में अगर बुध शुक्र राहु यानी बृहस्पति के शत्रु आकर बैठ जाए तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है, जिससे पितृ ऋण बनता है। तो यदि पितृ ऋण है तो भी कष्ट रहता है लाइफ में। पितृ ऋण और पितृ दोष ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पितृ ऋण का मतलब है हमारे पितरों के किए हुए की सजा हमें भुगतना, उन्होंने जो भी गलत किया उसकी सजा हमें भुगतनी है। और पितृ दोष में क्या होता है कि पितृ हमसे रुष्ट हैं किसी कारण से और वो हमें कष्ट दे रहे हैं। तो यदि जन्म कुंडली में पितृ दोष है, सूर्य नीच के बैठे हुए हैं या सूर्य राहु के साथ में बैठे हैं या पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो पितृ दोष भी बनता है। और अगर जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो भी जीवन में अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण दोष के निवारण के लिए आप सिद्ध नवग्रह यंत्र पैकेट
प्राप्त कर सकते हैं कार्यालय से। सर से 7 बार उल्टा वार के उसको जल प्रवाह करेंगे तो सूर्य ग्रहण आपका दूर हो जाएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है तो आप हमारे कार्यालय से सिद्ध कंटक यंत्र पैकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। सर से 7 बार उल्टा मारेंगे, जल प्रवाह कर देंगे, आपका कालसर्प दोष उसी क्षण से दूर हो जाएगा। पितृ दोष है उसके लिए भी सिद्ध नवग्रह यंत्र पैकेट आप कर सकते हैं, जल प्रवाह। तो इस प्रकार जीवन में जो संघर्ष करना पड़ता है उसके पीछे हमारे ग्रह बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग दिनों दिन तरक्की करते जाते हैं। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं और बहुत कम समय में करते हैं? ऐसे लोगों का लग्नेश अगर लग्न भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ जाएं या नवम भाव में बैठ जाएं, या नवम भाव के स्वामी लग्न भाव में बैठ जाएं, या नवमेश और पंचमेश लग्नेश के साथ में बैठ जाएं या लग्न भाव में बैठ जाएं, या ये तीनों ही इकट्ठा होकर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश एक दूसरे के किसी भाव में बैठ जाएं, लगन में बैठ जाएं, 9वें भाव में बैठ जाएं, 5वें भाव में बैठ जाएं, या केंद्र में कहीं पर भी इकट्ठा हो जाएं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ जाए, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, तो भी ऐसा इंसान बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करता है। जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग बनता हो, यानी लगन भाव में लग्नेश अपनी ही राशि में बैठे हुए हों तो भी अच्छे योग बनते हैं। भाग्य भाव में बहुत उत्तम ग्रह बैठे हुए हों, भाग्येश बहुत उत्तम अवस्था में हो, लग्नेश और भाग्येश दोनों उत्तम अवस्था में बैठे हुए हों, लाभेश के साथ में बैठे हुए हों, तो भी ऐसा इंसान बहुत जल्दी सफलता हासिल करता है और बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। तो आज की जो वीडियो थी उसमें उन कारणों को बताने का मेरा मकसद था कि किन लोगों की कुंडली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है और कौन लोग बहुत जल्दी सफलता हासिल करते हैं। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, आपको लगता है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मुझे सेंड करें। कुंडली फीस क्या है वो आप फोन करके जान सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद वैदिक ज्योतिष से भी और लाल किताब ज्योतिष से भी, लगन कुंडली को देख के, चलित कुंडली को देख के, गोचर कुंडली को देख के, वर्षफल कुंडली को देख के हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से इस इंसान को इस समय कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम लाल किताब के बहुत ही स्टिक उपाय ऐसे इंसान को बताते हैं जो तुरंत असर दिखाते हैं। और लाल किताब के उपाय अपने आप में बहुत ही चमत्कारी हैं कि लाल किताब के उपाय एक तो बहुत सस्ते हैं, तुरंत असरकारक हैं। तो लाल किताब के उपाय आपको बताए जाएंगे। आपके कष्टों को दूर करने में लाल किताब के उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।